हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय टैरोट ब्लेसिंग्स 1111 चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे से हो और अपना घर पर हो। सर्वेशांग मंगलम भवतु। एंड टुडेस वीडियो इज़ अबाउट ऑल अबाउट योर कैरियर रीडिंग। लाइक आप करियर में अभी की क्या कर रहे हो, और जो भी रीडिंग में मैं आज करूँगी या फिर ये एक टाइमलेस रीडिंग है। अगर जो भी लोग आज देखते हो, आज से 1 साल या फिर 6 महीने इस तरफ का एक टाइम स्टैम्प में मैं बताती जाऊंगी सारी चीज़ों को। तो आप जब भी देखो उस टाइम से 6 महीने या फिर 1 साल आप काउंट करते जाइएगा। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ओके। और अपना करियर में अभी आप क्या कर रहे हो या फिर आपको इन फ्यूचर क्या करना चाहिए, एक सजेशन, एक एडवाइस मैं देना चाहूँगी थ्रू टैरो एंड ओशो ज़ेन कार्ड्स एंड ऑल्सो सैक्रेड इंडियन टैरो डेक से हम लोग वो भी देखेंगे कि अभी आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है। लाइक अभी आपको अपना ड्रीम को, अपना करियर को फुलफिल करने के लिए क्या क्या किस किस चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान देना है, वो सारे चीज़ हम लोग इधर पे रीडिंग में देख लेंगे। तो एज यूजल यू कैन सी इधर मैंने 3 पाइल्स रखा है। पाइल नंबर 1, ये शायद आपको उल्टा दिख रहा है, ओके मैं थोड़ा सा ठीक कर देती हूँ। सी, पाइल सी, or you can tell that say that this is pile number 1, this is pile number 2 y, and this is pile number 3 w, okay। तो pile number 1, pile number 2 and pile number 3, c, pile c, pile y and pile w। आप अपने इंट्यूशन से जिस भी पाइल के ऊपर आपका ज़्यादा अट्रैक्शन होता है आप उसी को चूज़ कीजिए। पाइल सिलेक्ट करने से पहले मैं हमेशा आपको कहती हूँ थोड़ा सा आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। डीप ब्रीदिंग करने के बाद थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठिए। 10 सेकेंड के बाद अपना आंखें खोलिए। फिर इसमें से एक भी पाइल, जो पाइल आपके ज़्यादा अट्रैक्शन होता है उस पाइल को या फिर किसी भी एक लेटर को आप चूज़ कीजिए, ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 या फिर पाइल नंबर सी से। हेलो ग्रुप नंबर 1, तो जिन लोगों ने भी पाइल सी को चूज़ किए हो उन लोगों के लिए क्या कार्ड्स आया है पहले हम लोग देख लेते हैं। टैरो डेक से आप लोगों के लिए क्या संदेश है। 8 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, द डेथ, ओके, एंड द नाइट ऑफ सोर्ड्स। और एक चीज़ मैं बता दूँ, ये जनरल रीडिंग होता है। अगर आपको कोई पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दिया हुआ है, आप उधर से चेकआउट कर सकते हो। और पर्सनलाइज रीडिंग पेड होता है, प्रीपेड होता है। अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर देख सकते हो। और गिव अवे भी चल रहा है मेरा चैनल में। अगर आपको ऑप्टेन करना है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक कमेंट शेयर करना पड़ेगा। इसके बाद मैं हर हफ्ते एक पर्सन को संडे की उनका नाम मैं कम्युनिटी पेज में, कम्युनिटी टैब में अनाउंस करती हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप लोग मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसके थ्रू, लॉटरी सिस्टम के थ्रू मैं एक विनर को घोषित करती हूँ हर हफ्ते संडे को, ओके। तो पाइल नंबर 1 जिन लोगों ने भी चूज़ किए हो, मुझे कहीं ना कहीं लगता है आप लोग अभी या फिर पिछले 6-7 महीने से अपना करियर में बहुत ज़्यादा आप लोग मेहनत कर रहे हो और उसका जो रिज़ल्ट है वो आपको उतना ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, ठीक है। फ़िलहाल के लिए मुझे कुछ कुछ इंसान की लग रहा है कि आप लोग अपना करियर को, अपना हार्डवर्क को थोड़ा सा चेंज करने की या फिर छोड़ देने की कोशिश कर रहे हो या फिर छोड़ देना चाहते हो। क्योंकि द डेथ कार्ड यही दर्शाता है कि आपका जो करियर है, आपका जो मेहनत का टाइप है या फिर जिस ढंग से आप मेहनत कर रहे हो, मुझे लगता है कि आपको उस टाइप से थोड़ा सा बाहर निकलना है, ठीक है। आप जिस टाइप में, मतलब जिस टाइप को फॉलो कर रहे हो या फिर जिस प्रोसीड्योर से आप प्रोसीड कर रहे हो, जो भी प्रोसीड्योर्स और अप्लाई कर रहे हो आप, उस प्रोसीड्योर्स को आपको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत ही बढ़िया ट्रांसफॉर्मेशन आपका करियर में आएगा।
हो सकता है कुछ लोग आप लोगों से यूपीएससी या फिर पुलिस सर्विस, आर्मी, नेवी, इस टाइप के जॉब में आप लोग कोशिश कर रहे हो। लाइक जॉब्स की वाइब्स थोड़ा ज़्यादा है रेदर देन बिजनेस। मुझे इस कार्ड से जॉब की वाइब्स ज़्यादा लग रहा है। आप लोग इस टाइप्स का, जब जिस टाइप्स में बहुत जॉब में बहुत ज़्यादा ब्रेवरी लगता है, बहुत ज़्यादा साहस लगता है, उस टाइप्स का कुछ जॉब, लाइक जैसे मैंने बोला कि एक बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकल चेंज आपके करियर में आ रहा है। इन प्रेजेंट आप लोग कोशिश कर रहे हो कुछ चेंजेस लाने की। तो मैं वही आपको कह रही हूँ कि आप जिस ढंग से मेहनत कर रहे थे, जिस प्रोसीड्योर से आप लोग जा रहे थे ना, उस टाइप को थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। काम करने का तरीका को, ढंग को थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप लोग जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, न्यू जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर जो जॉब आप ऑलरेडी कर रहे थे ना, उसको आप थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश कर रहे हो। लाइक एक ड्रास्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपका लाइफ में आ रहा है, या फिर 6 मंथ्स फ्रॉम नाउ, 1 ईयर फ्रॉम नाउ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। लाइक जैसे एक बटरफ्लाई जब होते हैं, वो पहले एक कैटरपिलर से बटरफ्लाई होने की जो जर्नी होता है, तो उस टाइप का जर्नी मुझे दिख रहा है। लाइक अभी आप तो मेहनत कर ही रहे हो, उसका फल भी थोड़ा थोड़ा आपको मिल तो रहा है, लेकिन उसके बाद आप लोग जब इस ट्रांसफॉर्मेशन को आपका लाइफ में अलाउ कर लोगे, उसके बाद से एक बहुत ही स्पीड में से आपका लाइफ का जो कार्व है ना, ग्राफ है ना, जो ऐसे चल रहा था, ऐसे लीनियर कार्व चल रहा था, वो ऊपर की तरफ जाने की एक टेंडेंसी मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, फिलहाल मुझे लग रहा है आपके करियर में एक ड्रास्टिकल चेंज आ रहा है, या फिर हो भी रहा है, या फिर 6 मंथ्स to 1 ईयर फ्रॉम नाउ देयर विल बी ए ड्रास्टिकल चेंज इन योर करियर। ओके, और आप तो बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान हो, मुझे लग भी रहा है, कार्ड से दिखा रहा है, बहुत हार्ड वर्किंग आप इंसान हो, बहुत हार्ड वर्क आप कर रहे हो। लेकिन फ़िलहाल के लिए मुझे लग रहा है थोड़ा एक ड्रास्टिकल चेंज। जैसे मैंने बोला, बटरफ्लाई कैटरपिलर से बटरफ्लाई होने का जो जर्नी होता है, उसमें जो जितने सारे स्टेजेस है, आपको तो शायद पता ही है कैसे कैसे वो एक जो पेड़ पौधे की पत्ते हैं वो खाते हैं। उसके बाद एक कोकून जैसे वो अपने बॉडी के सराउंडिंग वो क्रिएट करते हैं। उसके बाद जब वो उस कोकून को काट कर बाहर निकलते हैं, तो उस बटरफ्लाई का जो सौंदर्य है ना, वो जो ब्यूटीफुल जो व्यू होता है ना, उस टाइप्स का एनर्जीज मुझे लग रहा है। फिलहाल के लिए मुझे लग रहे हो आप लोग जो भी रीडिंग देख रहे हो सकते हो आप लोग आर्थ साइन हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या फिर स्कॉर्पियन, या फिर आप लोग एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनाई भी हो सकते हो। फिलहाल के लिए मुझे बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियन दिखाई दे रहा है। ठीक है, स्कॉर्पियो या फिर वृश्चिक राशि आप बोल सकते हो। फिलहाल के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस है, और भी मैं ओशोज एंड टैरो डेक से देखना चाहती हूँ। ओके, चलिए देख लेते हैं ओशोज एंड टैरो डेक से आपके लिए क्या मैसेजेस है। ओके, कंट्रोल आपके लिए कार्ड्स आया है। कंट्रोल यानी कि किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, पोस्टपोनमेंट, ओके, एंड द राइपनेस। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल सा कार्ड है आप लोगों के लिए। आई होप आपको दिख रहा है सारे कार्ड्स। तो डेफिनेटली मुझे तो लग रहा है कि आप लोग कुछ यूपीएससी वगैरह, लॉ, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉ ओरिएंटेड काम होता है, मुझे पहले ही इस कार्ड से दिखाई दे रहा है बहुत ही ज़्यादा इस टाइप का, जहाँ पे लॉ, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, आईनी कामकाज जो होता है ना, आइन को फॉलो करते हैं, या फिर हम लोग जो लॉ को फॉलो करते हैं, जो इस टाइप्स का एनर्जी वाइब्स, लाइक यूपीएससी, आईएएस ऑफिसर, या फिर पुलिस हो, आर्मी हो, बीएसएफ हो, इस टाइप की एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। और स्पेशली अभी तो मुझे लग रहा है कुछ आप लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे मैंने कहा था कि डेथ कार्ड एंड द पोस्टपोनमेंट कार्ड,
फिलहाल के लिए थोड़ा सा आप लोग अभी पॉज हो गए हो अपना लाइफ में। आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको लेकर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, और एक पॉज एनर्जी आपके अंदर काम कर रहा है। लाइक आप एकदम से स्टॉप हो गए हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत आप कर चुके हो। ठीक है, मेहनत करो, मेहनत का रंग लाएगा। देखिए, मेहनत आपका रंग ज़रूर लाएगा। एक्सक्यूज़ मी फॉर माई हिंदी, क्योंकि मेरा मदर टंग हिंदी नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ मुझे थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा। मैं जितना होता है कोशिश करती हूँ आपसे कॉन्वे करने की, जो भी मैसेजेस है। तो मेहनत आप तो बहुत कर रहे हो, हार्ड वर्किंग इंसान भी हो आप लोग, आपका फल ज़रूर मिलेगा। देखिए कितना अच्छा 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो पेंटिकल्स जो कार्ड्स होता है, या फिर जो भी होता है, वो जो सीज़न वाइज काम करते हैं। शायद आपको 6 महीने से 1 साल लग जाए, लेकिन आपको इम्पेशंस नहीं होना है। ठीक है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, मैंने पहले ही बताया आपको। तो इम्पेशंस मत होइएगा। अभी के लिए आप रेस्टिंग पीरियड में हो, मुझे लग रहा है आप बिल्कुल ही पॉज हो गए हो, क्योंकि अभी आपका जो सिचुएशन है, लाइक बहुत ही बंधे हुए, बहुत ही एक, जैसे कहते हैं ना कि कोई चारा नहीं है, इसके अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है, ऐसा टाइप्स का एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा है फिलहाल के लिए। और बहुत ही कंट्रोल कर रहे हो, लाइक अपना जो भी काम है, इमोशन है, लाइक आप बहुत ही मेहनत तो कर ही रहे हो। लाइक जैसे इस पेंटिकल्स को देखिए कि इस इंसान काम करते जा रहा है, करते जा रहा है, और अपना पैसा बनाते जा रहा है। ठीक है, मेहनत तो आप कर ही रहे हो, वो तो आपको फल ज़रूर मिलेगा। फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है आप लोगों को पॉज लेना भी ज़रूरी है अभी, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी बहुत मेहनत कर चुके हो। लेकिन सबसे अच्छा जो टिप्स मैं आपको देना चाहूँगी इस वक्त, आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि एक ये ही मेडिटेशन ही है जो आपको सही रास्ता दिखा सकता है। जैसे मैंने पहले कहा था कि आपका काम काज को चेंज करने के लिए, तरीका चेंज करने के लिए, ढंग को चेंज करने के लिए आपको खुद को ही सवाल करना है। आपका जो लूप होल्स है, आपका जो कमियां हैं, आपको खुद को ही निकल के ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, ढूंढ के निकालना पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा पॉज होना पड़ेगा अभी। फिलहाल के लिए मुझे दिखाई दे रहा है आप पॉज हो भी चुके हो, थोड़ा सा रेस्टिंग पीरियड में हो। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप सेल्फ एनालिसिस कीजिए, आपको क्या करना चाहिए। अगर आप मेडिटेशन करते हो, मेडिटेशन के थ्रू आपको बहुत सारे आंसर मिल जाएंगे कि आपका जो काम रुक गया है, या फिर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो सारे लूप होल्स आपकी ओर से, क्या क्या लूप होल्स है। फिलहाल आप मेहनत करते जा रहे हो, लेकिन कहाँ पे जो लूप होल्स है, उसके वजह से आपका जो जॉब है, जो करियर में आपको सक्सेस नहीं मिल रहा था, वो चीज़ आपको निकल कर आएंगे। ठीक है, और मेडिटेशन इज़ मस्ट फॉर यू। मुझे लग रहा है आप लोगों को अभी मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ठीक है, थोड़ा सा पॉज लीजिए, काम अपना कामकाज से थोड़ा सा पॉज लीजिए फिलहाल के लिए। जो सिचुएशन है उनमें हमारी जो मन है, उसको स्टेबल रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा हमको आर्ट से ग्राउंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आप सुबह उठकर थोड़ा सा जो घास होता है ना, ग्रीन जो ग्रास होता है, उसमें आप थोड़ा सा नंगे पाँव अगर चल सकते हो तो चलिए, या फिर सुबह उठकर आप सूर्य देव को प्रणाम कीजिए, उनको जल चढ़ाइए, या फिर मेडिटेशन सुबह उठ के थोड़ा सा मेडिटेट कीजिए। ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो ओम गम गणपते नमः। ये जो जिन लोगों का जॉब ओरिएंटेड जो प्रॉब्लम है, इस टाइप्स का अगर आप कुछ जाप करते हो, आप अपना गणपति जी के काम, जो भी हम शुभ काम शुरू करते हैं तो गणपति जी के नाम शुरू करते हैं, लेके ही शुरू करते हैं, तो आपका जो क्लैरिटी है ना लाइफ की, तो वो डेफिनेटली मिल जाएंगे। फिलहाल मुझे 6 महीने से 1 साल ही मुझे लग रहा है, और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। डेफिनेटली आपको अपना जो हार्ड वर्क है वो पे ऑफ होंगे, आपका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। 9 ऑफ पेंटिकल्स इज ए ब्यूटीफुल कार्ड, ब्यूटीफुल करियर अहेड फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। ठीक है, जिन लोग बिजनेस के बारे में बात कर रहे हो, तो मुझे लग रहा है अगर आप कुछ इस सिचुएशन में, अगर आप थोड़ा सा, आपको अभी पॉज होना पड़ेगा। ठीक है, फिलहाल अपना जो काम करने का ढंग है, तरीका है, बिजनेस करने का तरीका, उसको भी आपको चेंज करना पड़ेगा। एज आई से, आप जिस भी प्रोफेशन हो, जिसमें अगर आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, तो बोथ
आप दोनों के लिए सेम मैसेजेस ही है, ठीक है। तो आई होप आपके साथ ये रेजोनेट हो। और आपका करियर में मुझे तो बहुत ही अच्छा दिखाई दे रहा है। लाइक जब फल जो होता है ना, सब्र के फल मीठा होता है, उस टाइप की एनर्जी आपके अंदर, आपकी जो कार्ड्स है उधर मुझे दिखाई दे रहा है। फिलहाल आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सजेशन है मेडिटेशन, क्योंकि अभी इस वक्त आपको मेडिटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और एक कार्ड मैं देना चाहती हूँ सजेशन की बेसिस में आप लोगों के लिए। ओके, द हाई प्रिस्टेस कार्ड। जैसे मैंने बोला कि आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़रूरी है अभी, ठीक है। तो आपका इंट्यूशन, जिसको भी आपको जो भी आप कर रहे हो ना, तो इंट्यूशन को अगर आप स्ट्रॉन्ग नहीं बनाते हो, आपका जो लूप होल्स है काम करने की तरीका ढंग, वो चेंज अगर आप करना चाहते हो, तो उसका आंसर अगर आपको चाहिए तो आपको इंट्यूशन का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। लाइक अगर आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करोगे ना, पहले पहले 5 मिनट्स 10 मिनट्स, उससे ज़्यादा आप कर नहीं पाओगे। उसके बाद से आप थोड़ा थोड़ा करके कोशिश कीजिए, 15 मिनट्स से 20 मिनट्स आपका इजीली हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जब अपना इंट्यूशन आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, सारे लूप होल्स, जो भी आपका गलती हो रहा था, जो चीज़ आप करने के लिए बहुत सोचते थे पहले, उस सब कुछ आपको ये चुटकी में मिल जाएगा, ठीक है। उसका सारे आंसर आप खुद ही ले सकते हो। लाइक सारे डिसीजन तब आप खुद ही ले पाओगे, आपको किसी को पूछने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा तब, ठीक है। क्योंकि हाई प्रिस्टेस ऐसा एक कार्ड है जो इंट्यूशन को फॉलो करने के लिए कहता है, ठीक है। फिलहाल आप बहुत ज़्यादा मुझे लग रहे हो कि दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो। अगर आप कुछ छोटा डिसीजन भी आप लेना चाहते हो ना, लाइफ में हो, करियर में हो, तो आप दूसरों के बहुत ज़्यादा पूछते हो, दूसरों से ज़्यादा ओपिनियन लेते हो, दूसरों की सलाह लेते हो, ठीक है। लाइक आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो। तो ये जो डिपेंडेंसी है, को डिपेंडेंसी है, उसको अगर आपको थोड़ा सा कम करना है, तो आपको खुद का इंट्यूशन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड मेडिटेशन फॉर यू इज़ मस्ट, ओके। तो पाइल नंबर 1 ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। आशा करती हूँ आपके साथ रेजोनेट हो। अपकमिंग टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा आ रहा है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल के लिए मैं कहूँगी जितना हो सके आप मेडिटेशन में या फिर कुछ स्पिरिचुअल वर्किंग में आप लोग ध्यान दें, तो उससे ही आपका जो प्रॉब्लम्स है इन आपका करियर में हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, कुछ भी अगर आप कर रहे हो, तो वो हल आपका निकल कर आएंगे, ठीक है। चलिए, तो जिन लोगों ने भी पायल नंबर वाई चूज़ किए थे, उन लोगों के लिए क्या कार्ड्स आया है हम लोग अभी देख लेते हैं। तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं टैरो डेक से आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आया है। फिर हम देखेंगे ओशो ज़ेन टैरो डेक से आपके लिए क्या कार्ड्स आया है, करियर के लिए क्या मैसेजेस है, लाइक आप क्या कर रहे हो या फिर अभी आपको क्या करना चाहिए, इन फ्यूचर आपका कैसे कैसे ग्रोथ होंगे। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखो तो ये सारी जो भी रीडिंग्स है ये 6 महीने से 1 साल तक आपका एलिजिबल है, ठीक है। तो अगर आप 1 महीने बाद भी ये रीडिंग देखते हो, तो तब से लेकर आप 6 महीने से 1 साल आप उसको काउंट करके सोच सकते हो, ठीक है, मान के चल सकते हो। और सजेशन कार्ड भी हम लोग लेंगे आपके लिए, उसको मैं बाद में देखूंगी। पहले चलिए देख लेते हैं टैरो डेक से क्या कार्ड्स आया है। द डेविल, ओके, द हाई प्रिस्टेस, अगेन द किंग ऑफ कप्स। तो आप लोगों के लिए टैरो डेक से जो कार्ड्स आया है, जिन लोगों ने भी वाई लेटर को चूज किए थे, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप लोगों को ना आप लोग बहुत इमोशनल इंसान हो, ठीक है। लाइक अगर आपके हार्ट का कुछ डिज़ायर है, आप अगर कुछ लाइफ में कर रहे हो, तो आपका जो हार्ट डिज़ायर है वो उस डिज़ायर को आप फॉलो कर रहे हो। लाइक कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप लोग कुछ क्रिएटिव फील्ड में काम करना चाहते हो। फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है आप लोग ऐसे कुछ काम में बिजी हो या फिर ऐसा कुछ जॉब हो, करियर में हो, आप कर रहे हो जिसमें आपका मन नहीं है, ठीक है। ये मुझे लग रहा है आप जो काम कर रहे हो उसमें आपका दिल नहीं है, आपका मन नहीं है। आप थोड़ा मजबूर हो कि शायद फैमिली को
सपोर्ट करने के लिए या फिर अपने आप का जो खर्चा है, जो भी हो फिनेंशियल सपोर्ट के लिए आप उसको कर रहे हो, लेकिन आपको वो काम करने का बिल्कुल ही भी मन नहीं है, आप लोग कुछ और करना चाहते हो, लाइक आपका दिल कुछ और कह रहे हैं और आप कुछ और कर रहे हो, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि द हाई प्रिस्टेस कार्ड यही कहता है कि आप ऑलरेडी बहुत ही इंट्यूटिव इंसान हो, लाइक पहले से ही आपको पता चल जाता है कि हाँ, अगर मैं इस काम करती हूँ, ये करती हूँ, तो मेरा रिजल्ट ये होंगे, अगर मैं ये करती हूँ तो मेरा रिजल्ट ये हो सकता है। तो आपका इंट्यूशन पावर बहुत ही हाई है, दैट इज़ वेरी गुड थिंग। डेफिनेटली अगर आप मेडिटेशन स्टार्ट करते हो तो आपका इंट्यूशन और भी स्ट्रांग होते जाएंगे, ऑलरेडी आप बहुत ही मैच्योर इंसान हो, ठीक है। तो करियर में कहूँगी तो आपको, मुझे लग रहा है आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हो, कुछ क्रिएटिव काम करना चाहते हो, लेकिन फ़िलहाल घर को चलाने के लिए या फिर फिनेंशियल सपोर्ट के लिए आप जो काम कर रहे हो वो आपका एकदम डिज़ायर की अगेंस्ट है, लाइक आपका वो इच्छा शक्ति में नहीं है, आप उनको नहीं करना चाहते हो। And sorry guys for my Hindi, my mother tongue is not Hindi, so I just try to convey the message for you. एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत होता है समझ में, आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हो, तो मैं आपको सारे चीज़ क्लियर कर दूंगी, ठीक है। अगर आपको पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी चाहिए तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स होंगे, उधर से भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए मैं कहूँगी अगर आप क्रिएटिव फील्ड में जाते हो ना, तो डेफिनेटली आपका जो है, लाइक अगर आपका कोई स्टूडियो है, आपका कोई यूट्यूब चैनल है, या फिर आप कुछ क्रिएटिव चीज़, जैसे आप आर्टिस्ट हो, पेंटर हो, मेकअप आर्टिस्ट, पेंटर, कुछ कुकिंग वगैरह में आपका इंटरेस्ट है, तो मुझे लग रहा है आपका हार्ट का जो डिज़ायर है उसको आपको थोड़ा फॉलो करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल के लिए मैं कहूँगी अगर आप जो काम कर रहे हो उसको छोड़िएगा मत, शायद आपका वो इच्छा नहीं है, आप दिल से वो काम करना नहीं चाहते हो, तो लेकिन थोड़ा जो होता है ना, हम लोगों को करना पड़ता है, जो हमका इच्छा नहीं भी होता है हमको वो काम करना पड़ता है, फॉर फैमिली का सपोर्ट करना, फिनेंशियल सपोर्ट फॉर आवर सेल्फ। लेकिन मैं कहूँगी आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, अगर आप क्रिएटिवली कुछ कहना चाहते हो, क्रिएटिविटी को अपना लाइफ में बढ़ावा देना चाहते हो, तो आपको भी मेडिटेशन की ज़रूरत है। और इन फ्यूचर मुझे दिखाई दे रहा है अगर आप इसको और भी अगर आपका इंट्यूशन बढ़ाते हो तो क्रिएटिव फील्ड में आपका बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे दिखाई दे रहा है, आप शाइन करोगे, तो मुझे लग रहा है आप क्रिएटिव फील्ड में बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हो, ठीक है। और अगर आपका कोई बैड एडिक्शन है, लाइक अल्कोहलिज्म, या फिर कुछ ऐसा है कि आप बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हो, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा दूर हटा दीजिए, क्योंकि अगर आप सिंगर हो, डांसर हो, या फिर कोई भी इंसान तो हो ही ना, तो आपको वो बहुत हार्ड करता है, ठीक है। आपका हेल्थ के लिए भी वो ठीक नहीं है, हेल्थ इश्यूज़ हो सकता है, आप लोगों के लिए कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी मुझे दिखाई दे रहा है फ़िलहाल के लिए, ओके। और यही था आप लोगों के लिए टैरो डेक से। और ओशोजन टैरो कार्ड से हम लोग देखते हैं बियॉन्ड इल्यूशन, ओके, मोमेंट टू मोमेंट, ओके, ऑर्डिनरीनेस, ओके। तो आप लोगों के लिए जो ओशोजन टैरो डेक से कार्ड आया था, बियॉन्ड इल्यूशन, मोमेंट टू मोमेंट एंड ऑर्डिनरीनेस, ओके। तो बहुत ही जाहिर सी बात है, मुझे लग रहा है कि आप लोग दिल से काम कम ले रहे हो, ठीक है, दिल से काम कम रहे हो, दिमाग से काम ज़्यादा ले रहे हो। लेकिन आप लोगों के लिए पहले ही मैं बता दे चुकी हूँ, आपको इंट्यूशन, लाइक आपका जो डिज़ायर है, हार्ट डिज़ायर है, उसको आपको बहुत ज़्यादा काम में आपको हेल्प मिलेगा। अगर आप अपना दिल को बढ़ावा देते हो या फिर अपना दिल की बात सुनते हो, तो आपका करियर में जो अच्छा चीज़ है वो डेफिनेटली आने की चांसेस बन रहा है। फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है आप लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लाइक अर्थ साइन हो, या फिर अगर आप लोग हो सकते हो बहुत इमोशनल इंसान, मुझे पहले से ही दिखाई दे रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियंस, ओके। स्कॉर्पियो या फिर जेमिनाई, ऐसे भी मुझे लग रहा है कहीं कहीं पे, ठीक है।
एंड और जो चीज़ है कि आप, जैसे मैं कह रही थी कि दिल में एक चीज़ को लेकर आप घूम रहे हो, दिमाग में आपका कुछ और है। तो दो चीज़ों में आप लोगों को बैलेंस लाना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि आपका जो एनर्जीज है ना, आप लोग बहुत ज़्यादा वेजिलेट करते हो। लाइक अगर आपको कभी इस चीज़ को पसंद में आया, आप उस चीज़ को थोड़ा 2-3 महीने के लिए कर तो लेते हो, फिर आपको उस चीज़ से मन हट जाता है, ठीक है, और आप दूसरा चीज़ ट्राई करने लगते हो। तो वेजिलेट मत कीजिएगा। जो चीज़ आप, एक चीज़ को आप पकड़िए, जो चीज़ आपके इमोशन से आप लोग अटैच हो, जो चीज़ आपका अच्छा लगता है, आप दिल से जो काम करना चाहते हो, उस चीज़ को आपको बढ़ावा देना। लाइक दिल का आपको ज़्यादा सुनना है, ना ही कि दिमाग का। क्योंकि आप लोग बहुत इमोशनल इंसान हो, इमोशनल होने के साथ साथ आप लोग इंटेलिजेंट भी हो। ऐसा नहीं है कि आप लोग इंटेलिजेंट नहीं हो। और फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है आप लोगों की जो डिज़ायर है ना, वो डिज़ायर को, इमोशंस को थोड़ा सा आपको बैलेंस में रखते हुए आपको करियर में आगे बढ़ना चाहिए। एंड जजमेंट कार्ड, ओके। जजमेंट कार्ड बोलते हैं कि आप लोग, कुछ लोग शायद हो सकते हो लॉ फर्म में काम करते हो, एडवोकेट हो, ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ लोग हो सकते हो हीलर होने की कोशिश कर रहे हो, या लाइक आप हीलिंग कर रहे हो खुद का। या फिर अगर आपको करियर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, मैं सजेस्ट करूँगी आप लोग कोई अच्छे हीलर के पास जाइए, या फिर जो मेडिटेशन कराता है, या फिर जो हेल्प करता है आपको इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की। अगर आप खुद कर सकते हो दैट इज़ वेरी गुड। और अगर आपको चाहिए हीलिंग, या फिर ऐसे कोई इंसान से आप कांटेक्ट कीजिए, या फिर आप लोग जा सकते हो जहाँ पे आपको मेडिटेशन करके, आपका करियर का काउंसलिंग करके, फिर आपको सारी चीज़ का जो भी क्लैरिटी है वो आपको दे देंगे, ठीक है। तो आपका जो वेजिलेट का प्रॉब्लम है, या फिर आप जो चीज़ को पकड़ते हो ना, उसको पकड़ के नहीं रखते हो, आपका जो मोटिवेशन है वो घट जाता है काम से, ऐसा मुझे लग रहा है। फिलहाल के लिए मुझे तो लग रहा है कि आपका करियर में अगर आप एक चीज़ में मोटिवेशन रखते हो, एक चीज़ के ऊपर, लाइक जैसे अर्जुन का जो होते थे ना, जो लक्ष्य होते थे, वो लक्ष्य मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन कम लग रहा है, ठीक है। अगर मोटिवेटेड होते हो, या फिर एक चीज़ों में अगर आप लोग, आपका सारी इंटेंशन, आपका सारी हार्ट का डिज़ायर, आपका सारी इमोशंस को डालते हो, तो डेफिनेटली वो चीज़ ही आपको इन फ्यूचर बहुत अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़, पैसा हो, गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ आपको देंगे, ठीक है। फिलहाल के लिए वेजिलेट मत कीजिए, ठीक है। दो चीज़ों को आप लोग बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है, यू नो। तो आपके लिए यही था मैसेज। और जैसे मैं बोला कि क्रिएटिव फील्ड में अगर आप जाओगे, तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा लाइक आर्टिस्ट की जैसे एनर्जीज होता है ना, जो काम आर्टिस्ट लोग करते हैं वो दिल से करते हैं, ठीक है। दिमाग से वो लोग सोचते तो है, लेकिन दिल से उनका काम होता है, तब भी तो वो बहुत इतना सुंदर होता है ना। तो डेफिनेटली मैं कह रही हूँ कि आप लोगों के लिए स्पेशली पाई नंबर वाई, जिन लोगों ने भी चूज़ किए हो, आप लोगों के लिए दिल से अगर आप कुछ काम करते हो, इमोशन से कुछ काम करते हो, आर्टिस्ट वगैरह क्रिएटिव फील्ड में आपका बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहा है। आपके लिए एक सजेशन कार्ड भी मैं देना चाहूँगी। जजमेंट, अगेन 2 टाइम्स जजमेंट कार्ड आप लोगों के लिए आया है। तो आपको जजमेंट तभी मिलेगा, या फिर आपका कर्मों का फल आपको तभी मिलेगा, जब आप सही से अपना इंट्यूशन को फॉलो करोगे, अपना हार्ट डिज़ायर को आप फॉलो करोगे, दोनों चीज़ को बैलेंस आउट कर लोगे, या फिर दो वैजिलेट करना बंद कर दोगे। लाइक मोमेंट टू मोमेंट आप अपना जो काम है, करियर की जो फोकस है, वो घटा, मतलब चेंज करते जाते हो, वो आप लोग घटाओगे, तो डेफिनेटली आपको आपका काम में सफलता मिलेगा, आप सक्सेसफुल होंगे, ठीक है। तो पायल नंबर वाई, ये था आप लोगों के लिए रीडिंग। आशा करती हूँ आपके साथ ये रेजोनेट हुआ है। अगर रेजोनेट होता है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को भी आप लोग ऑन कीजिएगा।
और आप लोगों को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जितने भी सारे टॉपिक मैंने पोल में डाली थी, तो उसमें से करियर रीडिंग का जो पोल था वो थोड़ा सा भारी था, इसीलिए मैं करियर रीडिंग से पहले स्टार्ट किया। और बाकी सारे चीज़ों का जितने जितने सारे मैंने पोल में डाला था टॉपिक, सारे चीज़ों का रीडिंग मैं कर लूँगी। आपको कोई चिंता करने की बातें मतलब कोशिश नहीं, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉरी फॉर माई हिंदी। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, धीरे धीरे सारे टॉपिक के ऊपर मैं रीडिंग लाते रहूँगी आप लोगों के लिए। तब तक के लिए प्लीज़ आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, मेरा काम पे भी मेरा मोटिवेशन नहीं मिलता है। ओके, तो चलिए पायल नंबर डब्ल्यू जिन लोगों ने भी चूज़ किए थे, पहले हम लोग देख लेंगे टैरो डेक से कि आप लोग अभी क्या कर रहे हो, या फिर आपका मोटिवेशन क्या है, आप क्या करना चाहते हो लाइफ में। ये जितने भी रीडिंग है, ये सारी चीज़ आप एक टाइमलेस रीडिंग है। लाइक अगर आप 1 महीने बाद भी ये रीडिंग देखते हो तो डेफिनेटली वो आपके साथ रेजोनेट करेंगे। और जितने भी रीडिंग मैं कर रही हूँ, इसको मैं 6 महीने से 1 साल के हिसाब से मानकर आप चल सकते हो, ठीक है। और डेफिनेटली टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप देखो, कभी ना कभी आप 1 महीने 1 साल बाद जब भी आप देखो तो आपके साथ ये रेजोनेट करेगा। तो चलिए टैरो डेक से क्या क्या आ रहा है हम लोग देख लेते हैं। आप लोग के लिए आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस एंड द 5 ऑफ कप्स। आई होप आपको दिखाई दे रहा है सारे कार्ड्स। तो पाइल नंबर डब्ल्यू जिन लोगों ने भी चूज़ किए थे, तो उन लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि अभी आप लोग लाइफ में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों में बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, ठीक है। लाइक आपने क्या नहीं किया, क्या लाइफ में आपका क्या गेन नहीं हुआ, आपका क्या लॉस हुआ, उस चीज़ों में आप अपना एनर्जीज दे रहे हो। और आपका जो अच्छा टाइम आ रहा है, आपके पास जो भी है, लाइक आप जो भी करना चाहते हो लाइफ में ना, वो चीज़ों के ऊपर आप लोग ध्यान कम दे रहे हो। जैसे इस कार्ड में दिखाई दे रहा है कि ये इंसान कितना दुखी है, कितना ग्लूमी एनर्जीज है इनका, कितना ग्रीफ है इनका, ठीक है। तो डेफिनेटली मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आप लोग इतना दुखी क्यों हो। अपना फेलियर्स के ऊपर आप लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। हालांकि आपको तो आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे लाइक ट्रेजर है, लाइक आप बहुत ही इंटेलिजेंट इंसान हो, बहुत ही इमोशनल इंसान भी हो, तो आप लोगों के पास कैपेबिलिटीज़ है। आप लोग फिर भी वो नेगेटिव चीज़ों के ऊपर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो। फिलहाल के लिए मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में आप ना कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बिजनेस की एनर्जीज मुझे ज़्यादा लग रहा है इस कार्ड से। पहले 2 कार्ड से तो मुझे इंट्यूशन एंड पाइल 1 एंड पाइल 2 से इंट्यूशन जॉब इस टाइप्स का एनर्जीज मुझे दिखाई दे रहा था। फिलहाल इस कार्ड्स में मुझे जॉब की नहीं, मतलब जॉब से कम बिजनेस की एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लाइक अगर आप लोग कोई लेडी हो या फिर पुरुष भी देख रहे हो, सबके लिए ये रीडिंग है, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। तो आप लोग ना कुछ वर्क फ्रॉम होम, लाइक घर से रहकर जो काम करते हैं ना, घर से जो वर्क फ्रॉम होम हो, या फिर घर का जो बिजनेस है, या फिर लेडी ओरिएंटेड चीज़ों की बिजनेस अगर आप करना चाहते हो, तो घर में ही आपका जो अच्छा जो चीज़ें हैं ना, वो आपको लाइक आपका घर से ही शुरुआत होगी, ठीक है। आपका लाइफ का जो आपका लाख हो, आपका काम में जो प्रोग्रेस हो, सब कुछ आपका घर घर से ओरिएंटेड, लाइक आपका लेडी ओरिएंटेड कुछ है, लाइक आपका माँ हो सकता है, ठीक है। आपका कोई लाइक पार्टनर हो सकता है, लाइफ पार्टनर भी हो सकता है, वो आपको बहुत ज़्यादा बढ़ावा देंगे लाइफ में। लाइफ पार्टनर हो सकता है या फिर आपका बहन भी हो सकता है, लाइक कोई लेडी लेडी का एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लाइक वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। और कुछ अच्छी चीज़, मतलब जो बिजनेस में बिजनेस मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्यों। फिलहाल के लिए तो बहुत अच्छा टाइम आपका करियर में आ रहा है, या फिर आ चुका है ऐसा मुझे लग रहा है, या फिर कमिंग 6 मंथ्स टू 1 ईयर आपका लाइफ में ये जो इंसान है आपका लाइफ बदल देंगे। कोई लेडी मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो अगर आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हो, तो मैं कहूँगी कुछ जो लोग जो चीज़ें हम लोग लड़की लोग जो चीज़ें यूज़ करते हैं, या फिर लड़की लोगों का जो बिजनेस का जो चीज़ें होता है, लाइक कॉस्मेटिक्स हो, या फिर ऐसे कुछ
बिजनेस की वाइब्स मुझे के पता नहीं क्यों ज़्यादा आ रहा है। मुझे बहुत ही इंट्यूशन, मुझे बिजनेस बिजनेस ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए आपको आप खुद ही करोगे, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको किसी के अंडर में रह के काम करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है आपका खुद का ही बिजनेस आप शुरू करोगे 1 साल के अंदर, या फिर 6 महीने बाद आप कुछ प्लानिंग करोगे। घर से ही आपका सारे जो लक का व्हील का, फॉर्चून का जो व्हील है वो घूमेगी, तो आपका घर से ही घूमेगी। ठीक है, घर से बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलेगा इन फ्यूचर। मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए आया है कार्ड्स किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो इस चीज़ों को अगर आप किसी लेडी के हेल्प लेते हो, या फिर कोई ऐसे इंसान आपके लाइफ में है कि आपको करियर में बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं, तो उस इंसान के साथ में अगर आप कुछ पार्टनरशिप अगर करना चाहते हो, तो डेफिनेटली पार्टनरशिप बिजनेस में आप लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ावा मुझे दिखाई दे रहा है। लाइक बहुत ही एक अच्छा फीमेल ओरिएंटेड बिजनेस मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है। किसी का लैंड का बिजनेस भी हो सकता है, लाइक लैंड ओरिएंटेड, कुछ लीगल, कुछ डॉक्यूमेंट्स ओरिएंटेड, कुछ इंश्योरेंस ओरिएंटेड, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, तो आप लोगों की एनर्जीज मुझे बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए आप लोग स्टेडीली ग्रो करोगे, ऐसा नहीं है जैसे एक टॉर्टॉइज होता है ना। आप लोग हेयर एंड टॉर्टॉइज का तो स्टोरी सुना ही होंगे। तो आपका जो स्पीड होंगे ना, ग्रोथ की जो स्पीड होंगे, वो टॉर्टॉइज की तरफ है, लाइक स्लो बट स्टेडी। ओके, तो उस तरफ की एनर्जीज मुझे इधर में आपकी कार्ड्स में ज़्यादा दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपका फेलियर्स में, अगर आप पहले भी कुछ कोशिश कर चुके हो, मुझे लग रहा है जॉब में हो, अपना बिजनेस में हो, कुछ फेलियर आपका हुआ है। इट्स लाइक आप कुछ खोया है, मतलब आपको कुछ, लाइक मैं कहूँगी अगर आपको लाइफ में कुछ पाना है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो आपको खोना पड़ेगा ही। तो उस ग्रीफ को, उस दुख को अगर आप भुला सकते हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रहा है, ग्रोथ आएंगे भी, मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों की शायद खुद का दुकान हो, ग्रॉसरी हो, कुछ फ्लावर शॉप हो, ऐसे भी मुझे लग रहा है। कुछ लोग बैंकिंग ओरिएंटेड बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, कुछ इंश्योरेंस, बैंकिंग, बैंक की एग्ज़ाम के लिए कोशिश कर रहे हो, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली आपके लिए ए वेरी गुड अपॉर्चुनिटी इज़ वेटिंग फॉर यू। ओके, तो अगर आप जितने भी अपना लाइफ में इस ग्रीफ को, इस एनर्जी को बढ़ावा दोगे ना, तो आपका लाइफ का जो प्रेशियस जो टाइम, या फिर ग्रेशियस टाइम, जो एक ब्लूमिंग टाइम आ रहा है, उसको आप उतना लेट, मतलब लेट करते जाओगे, उसको उतना ज़्यादा वो लेट हो, आपके लाइफ में लेट में आएंगे, बहुत देर से आएंगे। तो उस चीज़ों को अगर आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, एबंडेंस को अट्रैक्ट करना चाहते हो, पैसों को अगर अट्रैक्ट करना चाहते हो लाइफ में, तो इस ग्रीफ को अभी आपको भुलाना है। ठीक है, आपके लिए और भी सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ रहा है, तो उसको वो आप लोग अनदेखा कर रहे हो। ओके, तो चलिए ओशो डेन टैरो डेक से आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आए हैं हम लोग देख लेते हैं। प्लेफुलनेस आया है आप लोगों के लिए, गाइडेंस आ रहा है, एंड साइलेंस आ रहा है। जैसे मैंने बोला कि अभी आप लोग थोड़ा सा ग्रीफ में मुझे दिखाई दे रहा है, जैसे साइलेंस कार्ड, द मून कार्ड कहते हैं हम लोग। तो साइलेंस में भी लाइक आप लोग दुखी हो, ऐसा मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा दुख को बढ़ावा दे रहे हो अभी लाइफ में। तो मैं कहूँगी उस चीज़ को आपको भुलाना है। ठीक है, उसको आपको लेट गो करना है। तो आपको एबंडेंस को अगर अट्रैक्ट करना चाहते हो लाइफ में, तो अगर आप उस दुखी एनर्जी को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको लाइफ से भगाना है। ओके, एक्सक्यूज़ मी। कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है आप लोग प्रोजेक्ट में काम कर रहे हो, जैसे अगर बिजनेस में भी हो, जॉब में भी हो, एक प्रोजेक्ट वर्क, लाइक टीम वर्क मुझे लग रहा है आप कुछ कर रहे हो, या फिर कुछ क्रिएटिव वर्क भी आप कर सकते हो, जहाँ पे 2-3 लोग या फिर 10-12 लोग हो सकता है आपके साथ काम करता है। और आपका जो काम है ना, उसको आप बहुत ही, मतलब मिलेगा आपको बहुत ही, जो नाम होता है ना, जो नाम होता है, या फिर जो फेमस, मतलब जो फेमस होने के लिए जो जो चीज़ एक इंसान के अंदर होना चाहिए उसको, तो वो सारी चीज़ आपको मिलेगा। अगर आप इस एनर्जी को अगर अभी एलिमिनेट करते हो, तो उसके बाद ही आप लोगों की लाइफ में ये चीज़ आएंगी। ओके, तो अभी आप लोग थोड़ा सा, अब मुझे लग रहा है प्लेफुलनेस, लाइक थोड़ा सा चाइल्डिश एनर्जी भी आपके अंदर है।
थोड़ा सा बच्चों जैसे हरकत आप कभी कर लेते हो लाइफ में, तो उसके लिए शायद आप लोग को थोड़ा सा भुगतना पड़ता है। तो प्लेफुलनेस इज़ गुड, ओके। मैं नहीं कह रही हूँ कि आपको प्लेफुलनेस नहीं रखना चाहिए, लाइफ में खुश होना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सोच समझ कर जो डिसीजन आप लेते हो ना, तो आप इस इंसान से थोड़ा सा सोच समझ के इसके साथ सलाह मशवरा करके आप डिसीजन लीजिए। वो कोई लेडी का एनर्जीज मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है, पता नहीं कि हो सकता है आपका बॉस लेडी हो, ऐसे भी मुझे दिखाई दे रहा है। वो अथॉरिटेटिव पोजीशन में हो, या फिर आप कुछ महीनों बाद उसके उसका जो कुर्सी है या फिर उसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उस जगह पे आप इनके सलाह से आप पहुंच सकते हो, ठीक है। वो आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। अगर आप जॉब में भी प्रमोशन लेना चाहते हो, या फिर सोच रहे हो कि प्रमोशन होंगे, मैं एग्ज़ाम दूंगी या फिर नहीं दूंगी, तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ों को भुला कर, दुखी चीज़ों को भुला कर, अगर आप पहले भी जॉब प्रमोशन की एग्ज़ाम में फेल हो चुके हो, या फिर कोई भी जॉब एग्ज़ाम में फेल हो चुके हो, उसके डर से आप अभी प्रमोशन की जॉब देना छोड़ दिए हो, या फिर जॉब की एग्ज़ाम में अपीयर होना छोड़ दिए हो, दैट इज़ वेरी रॉन्ग, ओके। आप लोगों के लिए अभी जो मैसेजेस मुझे आ रहा है, आप लोगों की गाइडेंस की भी बहुत ज़रूरत है। शायद आप कुछ लोग हो सकते हो टीचर हो, प्रोफेसर हो, ऐसे भी मुझे लग रहा है, जो दूसरों को पढ़ाते हो, दूसरों को गाइड करते हो, लेकिन अपने लाइफ में जो वो चीज़ आप अप्लाई नहीं करते हो। जब आप दूसरों को गाइड कर रहे हो, दूसरों को पढ़ा रहे हो, तो जो जो चीज़ आप उनको सिखा रहे हो, तो आपके लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है वो चीज़, आपके लाइफ में भी आप उनको अप्लाई कीजिए, ओके। तो आप लोगों के लिए एक सजेशन कार्ड में लेना चाहती हूँ। ओके, द डेथ कार्ड। जैसे मैंने बोला कि अगर आप इस चीज़ों को थोड़ा सा कम करोगे लाइफ में, जैसे आप ग्लूमी एनर्जी, एक ग्रीफ को ख़त्म कर दोगे, पूरा पूरा लाइफ के ख़त्म कर दोगे, तो एक ड्रास्टिकल चेंज आपके लाइफ में भी आएंगे, ठीक है। तो जब ये चेंज को आप अलाउ करोगे आपकी लाइफ में, आप जिनको सिखा रहे हो सब कुछ, आप जिनको सब कुछ बोल रहे हो, या फिर टीचिंग कर रहे हो, प्रोफेसरी कर रहे हो, उसके लिए कोशिश कर रहे हो, तो डेफिनेटली अगर आपका लाइफ में भी आप वो चेंजेस लाना चाहते हो जो आप दूसरे को सिखा रहे हो, तो आपको भी लाइफ में वो सीखना पड़ेगा पहले। ऐसा नहीं है कि आप दूसरों को पहले ज्ञान देते हो, फिर आप खुद ही वो चीज़ फॉलो नहीं करते हो लाइफ में। ऐसा अगर आप करते जाओगे तो डेफिनेटली वो चीज़ देर होते जाएंगे, आपके लाइफ में अबंडेंस देर से आएंगे, ओके। तो आपको क्या करना है, जो भी चेंजेस आ रहा है, जो भी ड्रास्टिकल चेंज हो, जो भी हो, जो आ रहा है ना, उसको आपको अलाउ करना है अभी लाइफ में। चेंज को अगर अलाउ करते हो आप, उस दुखी एनर्जी को अगर आप भूल कर एकदम इस इंसान की तरफ थोड़ा सा एकदम फेयर ही एनर्जी लेकर अगर आप आगे बढ़ते हो, तो डेफिनेटली आपके लाइफ में अबंडेंस ज़रूर आएंगे। लाइक किंग ऑफ पेंटाकल्स, क्वीन ऑफ पेंटाकल्स, पैसों की तो कोई कमी में मुझे नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल के लिए, पैसे की तो बारिश होने वाला है। थ्री ऑफ पेंटाकल्स, लाइक थ्री पेंटाकल्स का कार्ड आपके लाइफ में आ रहा है, और आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो, ठीक है, लेकिन आपका काम का सिंक्रोनिसिटी नहीं बन रहा है। आप जो सोच रहे हो उसको आप नहीं कर रहे हो, आप उसको दिमाग में ही छोड़ दिया है, या फिर सोच के ही आप छोड़ दे रहे हो, एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है। एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है आपका लाइफ में, आप मुझे एक्शन कम दिखाई दे रहा है, ओके। तो पायल नंबर 3 आपके लिए यही था रीडिंग। आशा करती हूँ आपके साथ रेजोनेट हुआ है। अगर रेजोनेट होता है तो प्लीज़ मेरा चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मेरा चैनल में जो गिव अवे चल रहा है उसमें भी पार्टिसिपेट कीजिए। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सारे वीडियोस की जो भी जितने सारे टॉपिक मैंने डाला था, सारे वीडियोस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगी, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ओके। एक एक चीज़ करके मैं बनाऊंगी सारे टॉपिक के ऊपर। फिलहाल के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, घर पर रहिए। जय श्री कृष्णा, जय बजरंग बली की।